मैं तुम्हें इतना बड़ा रिस्क नहीं लेने दूंगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। देव के ऐसा कहने पर अंजलि उसे एकटक देखने लगती है। अंजलि, देव ठीक कह रहा है। हम तुम्हें इस तरह वृंदा के सामने नहीं छोड़ सकते। वो बहुत खतरनाक है। वो कब से बस इसी मौके का इंतजार कर रही है। नो गाइस, हमें अंजलि पर भरोसा करना चाहिए। अगर उसने कहा है कि वो इस बार वृंदा को संभाल सकती है तो वो ऐसा कर लेगी। यस, आई एम श्योर आई कैन हैंडल इट। रात का वक्त था। पैलेस में बिल्कुल खामोशी थी। इसी खामोशी के बीच वहां कुछ कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। देव अपने दोस्तों के साथ लिविंग एरिया की तरफ बढ़ रहा था। देव, आर यू रेडी? यस, आई एम। देव, रिमेंबर, अगर तुझे कुछ भी गलत लगा तो इमीडिएटली हमें कांटेक्ट करेगा। हाँ यार, मुझे सब याद है, लेकिन क्या? मुझे अब भी लगता है कि तुम्हें अभी वृंदा से नहीं उलझना चाहिए। पता नहीं क्यों मुझे बहुत घबराहट हो रही है। देव, तू बस अपना काम कर। अंजलि खुद को संभाल सकती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुझे अंजलि पर इतना कॉन्फिडेंस क्यों है। क्या तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल तुम बस अपने काम पर ध्यान दो और भगवान पर भरोसा रखो। देखना सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम सही सलामत मेरे पास वापस आओगी। मेरा मतलब हमारे पास। प्रॉमिस। देव हाँ में अपना सिर हिलाता है और वहां से चला जाता। देव के जाने के बाद अंजलि, शुभम और अक्षय एक दूसरे को देखने लगते हैं। अंजलि, ऐसा नहीं है कि आई डोंट ट्रस्ट यू, बट मुझे भी तुम्हारी फिक्र हो रही है। क्या तुम्हें यकीन है कि वो आकर तुम्हें बचा लेगा? हाँ, मैं नहीं जानती कि वो कौन है, लेकिन पिछली बार उसने मुझे बचाया था, तो इस बार भी वो जरूर ऐसा करेगा। शी इज राइट। मुझे भी लगता है कि अंजलि उसके लिए इम्पोर्टेंट है। वरना तुम ही सोचो, अंजलि जैसी एक नॉर्मल इंसान का उस वृंदा और मंदाकिनी से अब तक बचे रहना पॉसिबल नहीं है। कोई तो बहुत पावरफुल इंसान है जो अब तक इसे प्रोटेक्ट कर रहा है। और क्या हमें देव को बिना बताए उसके पीछे जाना चाहिए? वो नहीं चाहता था कि हम उस तहखाने में जाएं। क्योंकि उसे हमारी फिक्र है, लेकिन सिर्फ इस वजह से हम उसे खतरे में नहीं डाल सकते। तुम दोनों देव के पीछे जाओ। अगर उसे जरूरत पड़ी तो कोई तो उसके साथ होना चाहिए। अंजलि की बात पूरी होते ही वो तीनों भी पैलेस से बाहर निकल जाते हैं। अक्षय और शुभम तहखाने की तरफ बढ़ जाते हैं, जबकि अंजलि जंगल की तरफ बढ़ जाती है। देव तहखाने की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। आखिर इस दरवाजे में ऐसा क्या है कि ये मेरे छूते ही खुल जाता है? पता नहीं अतीत के कितने राज हैं जो मुझे पता भी नहीं है। देव उस दरवाजे पर अपना हाथ रखता है और वो दरवाजा खुल जाता है। तहखाने के उस कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। देव अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट की मदद से अपने आसपास देखता है।
उसके सामने वही कॉफिन रखा था। बस कुछ देर और, फिर उनमें से एक की कहानी खत्म हो जाएगी। एक बार मंदाकिनी का खेल खत्म हुआ, फिर वृंदा भी कमजोर हो जाएगी। ये कहकर देव उस कॉफिन को खोल देता है। ये क्या? वो लाश कहाँ गई? क्या हुआ देव? चौंक गए? निखिल, तू यहाँ? क्यों? मुझे यहाँ एक्सपेक्ट नहीं किया था। निखिल, मेरा मतलब वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, यही ना? क्या तू पहले से जानता था कि मैं यहाँ आने वाला हूँ? हाँ, तुझे क्या मैं इतना बेवकूफ लगता हूँ कि तुम सब मेरे पीठ पीछे इतनी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग कर लोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? निखिल ब्रो, तू गलत समझ रहा है, ऐसी बात नहीं है। मैं सब जानता हूँ, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं अंजलि से बहुत प्यार करता था, कितनी मुश्किल से वो मुझे मिली थी, मैं कितना खुश था, लेकिन तूने मुझसे मेरी खुशी छीन ली। भाई तू गलत समझ रहा है, मैंने कभी भी तुम दोनों को अलग करने की कोशिश नहीं की। झूठ बोल रहा है तू जानबूझकर बार बार अंजलि के करीब जाता रहा और तूने मेरे खिलाफ उसे भड़का भी दिया। नहीं यार, तुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। ठीक है, अगर तू अंजलि से इतना प्यार करता है तो मैं उससे बात करूंगा। अब इसका कोई फायदा नहीं, अब तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला है। क्या मतलब? तुम सब मरने वाले हो, तू भी, तेरे दोस्त भी और अंजलि भी। तू पागल हो गया क्या? कैसी बातें कर रहा है? वृंदा तुम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। निखिल, हम मिलकर उससे बचने का तरीका ढूंढ लेंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। तुझे हुआ क्या है यार? ऐसी अजीब बातें क्यों कर रहा है? कुछ नहीं, बस मैं जान गया हूँ कि तुम लोग मेरे दोस्त नहीं हो। अब मैं तुम सबकी मौत चाहता हूँ, खासकर अंजलि की। निखिल, बस बहुत हो गया, अब मैं तुझसे कोई और बात नहीं करना चाहता। अब तुझे मरना होगा। निखिल की बात पूरी होते ही देव की नजर निखिल के पीछे खड़े लोगों पर जाती है। उन लोगों का चेहरा मास्क से ढका हुआ था और उनके हाथ में चाकू और तलवार थे। निखिल, ये सब क्या है? आज पहले तेरी मौत होगी और फिर तेरे दोस्तों की। वैसे भी अंजलि आज वृंदा से मिलने गई है ना, उसकी कहानी वही खत्म हो जाएगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तू हमारे साथ ऐसा कर सकता है। मेरी नफरत का तू अंदाजा भी नहीं लगा सकता। ये कहकर निखिल वहां से चला जाता है और वो लोग देव पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ अंजलि जंगल के बीच उसी जगह पर खड़ी थी जहां कुछ दिन पहले उस पर हमला हुआ था। वो काफी घबराई हुई लग रही थी। मैं यहाँ आ तो गई हूँ, लेकिन क्या मेरे बुलाने पर वृंदा यहाँ आएगी? इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं यही हूँ, तेरा ही इंतजार कर रही थी। तुम? क्या हुआ? मुझे देखकर चौंक गई? तू यही चाहती थी ना? तो ले, मैं आ गई। तो तुम ये कैसे जानती हो? बस इतने से ही डर गई? मैं ये भी जानती हूँ कि देव मेरी माँ की लाश को जलाने के लिए उस तहखाने में गया है। नहीं, वहाँ देव को ठिकाने लगाने के लिए तेरा वो आशिक निखिल गया है और तेरे उन दो दोस्तों को माँ संभाल लेगी। आज की रात तुम चारों की जिंदगी की आखिरी रात है। ऐसे नहीं हो सकता, निखिल हमारा दोस्त है, वो कभी देव को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बेवकूफ लड़की, तुझे अब तक समझ नहीं आया कि वो कभी तुम लोगों के साथ था ही नहीं। वो बस वही कर रहा था जो मैं चाहती थी।
वो तुझे चाहता था, लेकिन तूने उसे छोड़ दिया और अब तुझे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब मेरे साथ मेरे मकसद में वो भी शामिल हो गया है। झूठ बोल रही हो तुम। निखिल ऐसा नहीं कर सकता। अफसोस, ये सब देखने के लिए तू जिंदा भी नहीं रहेगी। तूने देवराज को कभी मेरा नहीं होने दिया ना। अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। तुझे मैं पिछले जन्म से भी बदतर मौत दूंगी। ऐसा कहकर वृंदा अंजलि की तरफ अपना एक हाथ बढ़ा देती है। वृंदा के ऐसा करते ही अंजलि को तेज दर्द का एहसास होता है और वो दर्द से चीखने लगती है। इधर अक्षय और शुभम तहखाने के पास पहुंच गए थे। तभी वो देखते हैं कि कोई तहखाने से बाहर निकल रहा था। उसे देखकर शुभम और अक्षय पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। यार अक्षय, इतनी रात को उस तहखाने से कौन बाहर निकल रहा है? यार अंदर तो देव गया है। क्या इसने देव को देख लिया? यार ये कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा है। अंधेरे की वजह से कुछ ठीक से दिख नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है मैं अभी अंधा हो गया हूँ। मुझे भी निखिल की तरह चश्मे की जरूरत है। ओह शिट, क्या ये निखिल है? ओह माय गॉड, ये यहाँ क्या कर रहा है? क्या ये जानता है कि देव अंदर है? कहीं इसने देव को... आई न्यू इट, मुझे पहले से ही पता था कि ये कमीना है। इसने जरूर देव के साथ कुछ किया है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। शुभम, ये तू क्या कह रहा है? ये वक्त निखिल से उलझने का नहीं है। फिलहाल हमें देव को बचाना होगा। देव को तुम दोनों तभी बचा पाओगे जब मुझसे बचोगे। मंदाकिनी की आवाज सुनकर शुभम और अक्षय के हाथ पैर फूल जाते हैं। वो दोनों घबराते हुए पीछे मुड़ती हैं। उनके सामने मंदाकिनी का भयानक चेहरा था और वो गुस्से से गुर्रा रही थी।